आज का सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी और टॉपिक लिया है बायोमास गैसीफायर। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बायोमास गैसीफायर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसके बाद बायोमास गैसीफायर की डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती हैं, उनमें डाउन ड्राफ्ट एंड अप ड्राफ्ट गैसीफायर प्रोसेस को विथ डायग्राम, कंपोनेंट और वर्किंग समझेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बायोमास गैसीफायर को। बायोमास के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो हमारे घरों से निकलता है, या कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, और एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जो पेड़ पौधों से निकलता है। इसे हम क्या बोलते हैं? बायोमास बोलते हैं। अब जो गैसीफायर क्या होता है? तो गैसीफायर क्या है? एक रिएक्टर है। गैसीफायर क्या है? एक रिएक्टर है जिसमें कंबशन प्रोसेस होती है, और वहां से कंबशन प्रोसेस से क्या होती है? गैस जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। तो गैसीफायर में हम लोग क्या करते हैं? जो सॉलिड वेस्ट है, जिसे हम बायोमास बोलते हैं, इस सॉलिड वेस्ट को गैसीफायर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? लो कैलोरीफिक वैल्यू की जो गैसेस हैं, उनकी उपस्थिति में इसको जलाते हैं। क्या समझ में आया? गैसीफायर जो रिएक्टर होता है, उसके अंदर हम जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसको लो कैलोरीफिक वैल्यू की जो गैसेस होती हैं, उनकी उपस्थिति में इसको जलाते हैं। जलने से क्या होता है? जो सॉलिड वेस्ट है वह गैस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम आप सभी लोग जानते होंगे। तो जो स्टीम है, जो प्रोड्यूस होती है सॉलिड वेस्ट के जलने से, उस स्टीम का उपयोग हम लोग डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जैसे कि आईसी इंजन के अंदर, स्टर्लिंग साइकिल इंजन के अंदर। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा बायोमास गैसीफायर प्रोसेस क्या होती है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बायोमास गैसीफायर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? जो सॉलिड वेस्ट है, इसको क्या करते हैं? लो कैलोरीफिक वैल्यू की जो गैसेस होती हैं, उनकी उपस्थिति में जलाते हैं। जो सॉलिड वेस्ट है, उसको जलाने से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, उस स्टीम का उपयोग हम लोग करते हैं डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन में, जैसे आईसी इंजन हो गई, स्टर्लिंग साइकिल हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो बायोमास गैसीफायर प्रोसेस है, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। उनमें दो टाइप्स को आज हम लोग समझेंगे, जो है डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर प्रोसेस और अप ड्राफ्ट गैसीफायर प्रोसेस। दोनों को मैं एक साथ समझाने वाला हूं, जिससे आप दोनों में डिफरेंट जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करती हैं, एक साथ एक जगह आप देख सकें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, दोनों के डायग्राम दिख रहे होंगे। दोनों को मैं एक साथ समझाऊंगा, लेकिन वन बाय वन समझाऊंगा, लेकिन आप एक साथ देख सकेंगे। तो दोनों में क्या अंतर है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां पर जो डायग्राम पहला वाला बना हुआ है, ये है डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर। दूसरा जो डायग्राम बना हुआ है, ये है अप ड्राफ्ट गैसीफायर। तो पहले हम डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो जॉइन बने हुए हैं, जॉइन दिख रहे होंगे, ड्राइंग जॉइन हो गया, पायरोलिसिस जॉइन हो गया, कंबस्शन जॉइन हो गया, रिडक्शन जॉइन हो गया। तो पहले जो यहां बायोमास लिखा है, इसका मतलब है बायोमास सॉलिड वेस्ट। जो मैं स्टार्टिंग बता चुका हूं, सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जो हमारे घरों से कचरा निकलता है, सॉलिड, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कचरा, एग्रीकल्चरल से निकलने वाला कचरा, इसे बोलते हैं हम बायोमास। जैसे गोबर वगैरह, ये सब का बायोमास में आता है। इन सबको क्या करते हैं? हम इकट्ठा करके यहां से, सबसे दिख रहा है ऊपर जो ये स्पेस बना हुआ है, यहां से हम क्या करते हैं? फीड करते हैं। फीड करने का मतलब यहां से इसके अंदर डाला जाता है। क्या करते हैं? बायोमास को फीड करते हैं, मतलब यहां से डाला जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो जॉन होता है, वो होता है ड्राइंग जॉन। क्या होता है? ड्राइंग जॉन। ड्राइंग का मतलब होता है किसी को सुखाना। क्या होता है? किसी को सुखाना। सुखाना सभी लोग जानते होंगे, ड्राई करना। हम तो जो ड्राई करते हैं, तो इस लगभग इसका टेम्परेचर रहता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस। यहां पर जो बायोमास है, उसको जब ड्राई किया जाता है, तो क्या होता है? जो यहां पर क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसके अंदर क्या होता है? कुछ ना कुछ वाटर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं।
मतलब लिक्विड मौजूद होता है उसमें, तो उस जो वाटर के पार्टिकल्स सॉलिड वेस्ट में मौजूद हैं, जब हम गर्म करते तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें, वेपर में। तो पहला तो क्या होता है, इसके अंदर हम जैसे ही इसको गर्म करते हैं, ड्राई करते हैं, तो हमें वेपर मिलती है। क्या मिलती है, वेपर मिलती है। किसकी होती है वेपर, H2O की होती है ना, क्योंकि वाटर को हम लोग गर्म कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या होता है, जो हमारा बायोमास है वह क्या हो जाता है, ड्राई होता है, तो हमें क्या मिलता है, ड्राई बायोमास। क्या लिख देते हैं, ड्राई बायोमास। ऐसा लिखने से क्या आपको याद आएगा। ड्राइंग जोन में क्या हुआ, जो सॉलिड वेस्ट था उसको हमने गर्म किया लगभग इतने टेम्परेचर पर, तो हमें क्या किया, जो वाटर था वह किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर के रूप में मिल गया मुझे यहां पर, मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर वेपर मिलेगी, किसकी, वाटर की मिलेगी। और जो सॉलिड वेस्ट था जिसमें वाटर मिला था, तो वाटर तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो लेकिन वो और सॉलिड हो गया, वो और सॉलिड हो गया, तो बायोमास क्या हो गया, ड्राई हो गया कह सकते हैं हम क्या, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और प्योर हमें सॉलिड मटेरियल मिल गया, क्योंकि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। दूसरी प्रोसेस है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस प्रोसेस है नेक्स्ट जॉइन। इसके बाद जो ड्राई, जो हमारे वेपर है H2O की, और जो हमारे बायोमास, वो कहां आता है, पायरोलाइसिस प्रोसेस में आता है। इसके अंदर जो लगभग टेम्परेचर रहता है, कितना रहता है, 200 डिग्री सेल्सियस से रखा जाता है लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक, इतना टेम्परेचर होता है। जो इसके अंदर होता है उसमें होती है टार गैसेस, बर्न होते हैं, टार गैसेस होती है, मैं बता देता हूं, टार गैसेस। और हमें क्या मिलता है, चारकोल मिलता है। क्या, चारकोल, है ना। मतलब यहां जो पायरोलिसिस प्रोसेस है, इस जॉइन के अंदर हम जब 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया जाता है, जो यहां से H2O की वेपर आती है और बायोगैस आती है सॉलिड में ड्राई होके, तो उसमें हमें क्या मिलता है, टार गैसेस मिलती है डिफरेंट टाइप्स की, और हमें क्या मिलता है, चारकोल मिलता है। टार गैसेस और चारकोल। टार गैसेस क्या होती है, जो भी बायोमास में गैस, डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेस रहती है प्रेजेंट, वह सब क्या होती है, यहाँ पर सेपरेट होती हैं, क्योंकि इसको हम 200 डिग्री सेल्सियस से 500 के बीच में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो बायोमास क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता बोल सकते हैं। जब ये टूटता है तो क्या होता है, हमें डिफरेंट टाइप्स की गैसें मिलती हैं, और चारकोल दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है, गैसों में कन्वर्ट हो गया और हमें चारकोल मिल गया। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वह होती है कंबसन प्रोसेस। अब जो चारकोल आप जानते होंगे, जो कोयला टाइप का होता है, आपने देखा होगा लकड़ी का जला हुआ, इसलिए अब चारकोल में कंफ्यूज ना हो, चारकोल लकड़ी का जला हुआ कोयला टाइप का होता है, जो ब्लैक ब्लैक दिखता है, उसी टाइप का होता है। अब यहां पर नेक्स्ट जैसे मैं बता रहा हूं कंबसन प्रोसेस की, तो कंबसन प्रोसेस के लिए हम लोग जो ब्लोअर वगैरह होते हैं ना, जिससे हम लोग एयर सप्लाई करते हैं, उनको लगाकर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एयर सप्लाई करते हैं। एयर सप्लाई करते हैं, इसमें इसका क्या करते हैं हम, कंबसन प्रोसेस, मतलब जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो लगभग इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं। कहां से, एयर को सप्लाई करके। तो जो हमारा टार गैसेस हैं, जो चारकोल हैं, अब इनका फिर से यहां पर कन्वर्जन होता है, क्योंकि क्या कन्वर्जन होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो होता क्या, जो चारकोल है यह कैसा कन्वर्ट हो जाता है, हॉट रिएक्टिव चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, मैं इधर लिख देता हूं, हॉट रिएक्टिव चारकोल, जिसका मतलब है और ज्यादा बिल्कुल रेड रेड दिखने लगता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और जो टार गैसेस है, तो यहां पर जो गैसेस में हमें मिलता है H2O प्लस CO2 रहता है, ये मिलता है। तो इसके बाद कंबसन प्रोसेस के बाद हमारा होता है रिडक्शन जोन। क्या होता है, रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन में क्या होता है, चारकोल गैस में कन्वर्ट किया जाता है। क्या होता है, चारकोल गैस में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पर भी जो टेम्परेचर रहता है वो मैं बता देता हूं। तो लगभग जो रिडक्शन जोन है, इसमें टेम्परेचर रहता है 650 डिग्री सेल्सियस से 900, लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक, इतना टेम्परेचर है। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब क्या हो रहा है, जो चारकोल है उसको गैसों में कन्वर्ट किया जा रहा है। कैसे कन्वर्ट होता है, यहां पर कौन कौन सी गैसें मिलती, तो यहां पर क्या होता है, H2 मिलता है प्लस CO मिलता है, और हमें नाइट्रोजन भी प्राप्त होती है। तो ये गैसें H2CO और N2 गैसें यहां पर हमें प्राप्त होती हैं। ये जो गैसें मिलती हैं इन्हें बोलते हैं हम सिने गैस। क्या बोलते हैं, सिने गैस। और इनको यहां से यूज किया था, मतलब निकालकर जो भी एप्लीकेशन मैंने स्टार्टिंग बताई थी उन एप्लीकेशन के लिए यहां से यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इन गैसेस का
यूज किया था। अब जो यहाँ रिडक्शन होता है, चारकोल से जो गैसें प्राप्त हो गई, लेकिन कोयला है जब जलने के बाद कैसा मिलेगा, राख मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा अस्बिन, क्या लिखा, अस्बिन, अस का मतलब होता है राख, तो वह राख हमें कहां पर, यहाँ पर प्राप्त होती है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। क्या हुआ, जो हमने कहा हॉट रिएक्टिव चारकोल था, वह रिडक्शन जोन में क्या हुआ, वह कन्वर्ट हुआ किसमें, गैसेस में कन्वर्ट हुआ। उससे जो गैसेस मिली हमें H2CO, N2 लगा मीथेन गैस जैसी मिली है, N2 नाइट्रोजन गैस मिली है, तो ये क्या हो गई, H2 हो गई, CO हो गई। ये जो गैसें जितनी भी मिलती हैं, उसके बाद क्या होता है, वह पूरी तरह क्या होता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे बोलते हैं अस। वह नीचे आकर क्या होता है, नीचे यहां पर जम जाता है, उसको निकाल लिया जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, गैस प्राप्त करते हैं, स्टीम प्राप्त करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब यहां पर हमने कुछ चीजें क्या गौर की, हमने क्या की, यहां पर जो पायरोलिसिस प्रोसेस है और रिडक्शन प्रोसेस है, इसके बीच में क्या है, कंबशन प्रोसेस है, और गैस कहां से हम लोग नीचे से प्राप्त कर रहे हैं। अब यहां पर डिफरेंट टाइप्स में देखें, यहां पर देखेंगे अपड्राफ्ट गैसीफायर में गैस को हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, ऊपर से। गैस को कहां पर प्राप्त किया जाता है, ऊपर से। और जो एयर सप्लाई कहां है, यहां पर देख रहे हैं कंबशन प्रोसेस कहां है, सबसे नीचे है। और जो रिडक्शन प्रोसेस है वो पायरोलाइसिस जोन और कंबशन के बीच में है। पायरोलिसिस जोन और जो कंबशन प्रोसेस इसके बीच में रिडक्शन जोन है। जबकि यहां पर हम देख रहे हैं जो कंबशन जोन है वह पायरोलिसिस जोन और हमारा रिडक्शन जोन के बीच में है। और एयर कहां से सप्लाई हो रही है, नीचे, जहां कंबशन जोन है वहीं पर एयर सप्लाई होगी, तो नीचे से एयर सप्लाई हो रही है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होते हैं। जोन सभी एक जैसे हैं, जो यहां पर काम कर रहा है वही सेम काम यहां पर करेंगे, याद रखें, ठीक है। लेकिन गैस कहां से, इसमें यहां से प्राप्त किया था, ये बहुत ओल्डेस्ट वाला है अपड्राफ्ट गैसीफायर है, और जिसमें एयर नीचे सप्लाई की जाती है। वर्किंग आपको सेम ही लिखना, सिर्फ क्या करें, जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वहां पर बताते चलना है। सबसे पहले ड्राइंग जोन में क्या हुआ, जो यहां पर बताया वो बताना है आपको। फिर पायरोलिसिस जोन में क्या हुआ वो बताना है। इसके बाद रिडक्शन जोन में क्या होता है वो आपको बताना है, जो यहां पर हुआ वो यहां पर बताना है। फिर कंबशन जोन में क्या होता है वो यहां पर जो बताया था उसको यहां पर बताना है। उसके बाद जो भी गैस प्राप्त होगी वो कहां से, यहां से प्राप्त होगी। और एयर सप्लाई कहां से कर रहे हैं, यहां पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो कहां से करेंगे, कंबशन जोन के अंदर करते हैं, और लास्ट में अस प्राप्त हो जाती है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ गया होगा, बकाया मैं पीडीएफ में वैसे भी इसकी थ्योरी लिख दूंगा, तो वहां पर आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा जब उसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद है जो भी एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर पीडीएफ मौजूद रहेगी, साथ में हिंदी और इंग्लिश में। तो वहां पर इसके जो भी नोट्स के रूप में रहते हैं उससे पढ़कर भी और अच्छी समझ में आ जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।